अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो कहानी सुनो में। आज हम लेकर आए हैं राजा विक्रमादित्य और बैताल की रोमांचक और चमत्कारिक कहानी, जहां बुद्धिमानी, सूझबूझ और साहस की परीक्षा होती है। तो चलिए राजा विक्रमादित्य के साथ एक बार फिर उनके अद्भुत सफर पर चलते हैं। राजा विक्रमादित्य अत्यंत तेजी से पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। बैताल की लाश पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। राजा विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, लाश को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, बैताल ने अपनी चिर परिचित आवाज में कहा, राजन, तुमने मुझे फिर पकड़ लिया, लेकिन रास्ता लंबा है। क्यों ना इसे काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। राजा विक्रमादित्य चुपचाप चलते रहे, लेकिन बैताल की मीठी बातों ने उन्हें एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। बैताल ने कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी उज्जैन के एक संपन्न व्यापारी और उसके बेटे गंधर्व सेन की है। गंधर्व सेन एक सुंदर, आकर्षक और समझदार युवक था। एक दिन वह नदी किनारे टहलते हुए एक अनजानी युवती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह धोबी परिवार की एक लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता राजकुमारी जैसी थी। गंधर्व सेन का दिल उसी समय उस पर आ गया। उसी रात गंधर्व सेन ने महाकाली के मंदिर में जाकर शपथ ली, हे देवी, यदि इस युवती से मेरा विवाह 1 महीने के भीतर हो गया तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। गंधर्व सेन ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। जब उसका बचपन का मित्र देवदत्त उसे देखने आया तो गंधर्व सेन ने अपने प्यार की बात उससे साझा की। देवदत्त ने मदद का वादा किया और उस युवती के माता पिता से गंधर्व सेन का विवाह तय करवा दिया। जल्द ही गंधर्व सेन और रूपमती का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन गंधर्व सेन ने देवी के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा नहीं भुलाई थी। 1 महीने बाद उसने महाकाली के मंदिर में जाकर अपना सिर काट दिया। देवदत्त, जो बाहर इंतजार कर रहा था, अंदर गया और अपने मित्र का कटा हुआ सिर देखकर हैरान रह गया। देवदत्त ने सोचा कि लोग उसे गंधर्व सेन का हत्यारा समझेंगे। निराश और भयभीत होकर उसने भी अपना सिर काट दिया। और अब जब रूपमती ने यह देखा तो उसने भी अपनी जान देने का निर्णय लिया। लेकिन तभी देवी महाकाली प्रकट हुई। महाकाली ने कहा, रूपमती, तुमने अपना फर्ज निभाया है। मैं तुम्हारे पति और उनके मित्र को फिर से जीवित कर सकती हूँ। उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों के सिर और धड़ को जोड़ दिया जाए, लेकिन जल्दबाजी में रूपमती ने सिर और धड़ उलट पुलट कर दिए। गंधर्व सेन का सिर देवदत्त की धड़ पर और देवदत्त का सिर गंधर्व सेन की धड़ पर जुड़ गया। अब सवाल यह था, रूपमती का असली पति कौन है? बैताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, तो राजन बताओ, रूपमती का असली पति कौन है? यदि तुमने इस सवाल का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस चला जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, रूपमती का पति वह है जिसके सिर पर गंधर्व सेन का सिर है, क्योंकि सिर ही व्यक्ति की पहचान है, धड़ से नहीं, बल्कि सिर से ही व्यक्ति का अस्तित्व तय होता है। बैताल ने हंसते हुए कहा, तुम सही हो राजन, लेकिन तुमने बोल दिया और अब मैं वापस जा रहा हूं। और वह हवा में गायब हो गया। तो मित्रों, यही थी राजा विक्रमादित्य और बैताल की एक और रहस्यमय कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सूझबूझ और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। राजा विक्रमादित्य फिर से बैताल को पकड़ने के लिए निकल पड़े। क्या अगली बार वे बैताल को तांत्रिक के पास पहुंचाने में सफल होंगे? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।